आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सारे स्कूल जो हैं वो बच्चों के लिए अब खुल चुके हैं। जी हाँ, चरणबद्ध तरीके से ये स्कूल जो हैं वो खोले गए थे सरकार द्वारा। पहले 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए, फिर 6ठी से लेकर 8वीं के लिए, और अब जो है प्राइमरी के स्कूल भी खुल चुके हैं। यानी अब स्कूल पूरी तरीके से खुल चुके हैं। और आज हम मौजूद हैं देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित राजकीय प्राइमरी विद्यालय यानी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूल पूरी तरीके से अब गुलजार हो चुके हैं। छोटे से लेकर बड़े बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से सारे बच्चे नहीं आ रहे। 100% जो है वो बच्चों की अटेंडेंस नहीं है फ़िलहाल। सिर्फ 55% ही बच्चे पहले दिन आए और अभी भी उतने ही हैं बच्चे, आधे बच्चे ही आ पाए हैं पूरी क्लास में। आपको बता दूं कि सरकार ने स्कूल भले ही खोल दिए हों, लेकिन स्कूलों में आना पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं है और कोई भी दबाव सरकार द्वारा बनाया नहीं जा रहा है इन बच्चों पर कि वो स्कूल आए। अपने पेरेंट्स के इच्छा अनुसार ही ये लोग स्कूल आ सकते हैं। अभिभावकों की परमिशन मिलेगी तभी ये स्कूल आएंगे। तो चलिए, ये स्कूल जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। आइए अंदर से आपको दिखाते हैं कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है और किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर पालन हुआ रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीना कुकुरेती है। तो मैम आप बताइए, जैसे कि अभी परसों से ही छोटे बच्चों के स्कूल खुले हैं, तो कितने बच्चे आए तब से लेकर अब तक? बच्चे हमारे परसों 20 थे और कल हमारे 22 थे और आज हमारे 20 थे बच्चे। और कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी, वो तो मैंने उनको कल ही वापस कर लौटा देता। कोई कह रहा है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे को जुकाम हो रहा है, कुछ को खांसी हो रही है। मैंने कहा तुम उसके घर चले जाओ। और कुछ जिन बच्चों के पास मास्क नहीं, हमने सब उसकी वो मशीन मिला रखी है जो टेम्परेचर चेक करने वाली है, और वो मास्क वगैरह सब हमने ला रखा है बच्चों के लिए, सैनिटाइजर वगैरह। जिनके पास मास्क नहीं होता है उनको हम मास्क भी दे रहे हैं। आज भी सुबह मैंने 4-5 मास्क दिए बच्चों को, जिससे बिना मास्क के कोई बच्चा नहीं बैठेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उतनी समझ नहीं होती। तो इतने छोटे बच्चों में कोरोना के नियमों का पालन करवाने में कुछ मुश्किल हो रही हो, जैसे बच्चे बात नहीं मानते हैं? हाँ, ये तो समस्या हो रही है, बहुत ही समस्या, क्योंकि हमारे प्राइमरी में कक्षा 5 का बच्चा पढ़ रहा है। तो बच्चा कभी मास्क निकाल देता है तो उनको 10 बार उनको बोलना पड़ता है बच्चा मास्क ऐसा पहनो। और बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मास्क चेंज करके कह रहे, तो उनके बच्चों को उनको समझाना पड़ रहा है रोज़। मतलब ये बोलना पड़ रहा है कि तुम अपना मास्क अपने तक ही सीमित रखो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों पर कोई भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा रहा है स्कूलों द्वारा, और जो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे भी एक परमिशन लेटर स्कूल को चाहिए कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तभी उन बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति मिलेगी। तो ये स्कूल में क्या दृश्य है, क्या तस्वीरें हैं इस स्कूल की, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मास्क लगा रखा है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का किस तरीके से पालन हो रहा है, यह हमने आपको दिखाया। अब आपको ले चलते हैं दूसरे स्कूल की तरफ, दिखाएंगे वहाँ पर कि वहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो, मास्क पहनते हो, सैनिटाइज करते हो? और दोस्तों से दूर रहते हो या उनके साथ चिपक के तो नहीं बैठते? आपका नाम क्या है? महिमा। कैसा लग रहा है आपको स्कूल आके? अच्छी बात। और कौन सी क्लास में हो आप? एक में। अच्छा, 1 में हो। और तो अभी फ़ोन से पढ़ना अच्छा लगता था या स्कूल में मज़ा आता है? स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 3 में। 3rd में। आपका नाम? संजीत कुमार। तो संजीत, ये बताओ कैसा लग रहा है स्कूल आके? 1.5 साल बाद तुम्हारे स्कूल खुले हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। अभी कोरोना में पिछले 1.5 साल से क्या करते थे? पढ़ाई करते थे घर में? हाँ। कैसे पढ़ते थे? बहुत बढ़िया। फ़ोन से पढ़ते थे? हाँ। और अभी स्कूल में कैसे पढ़ रहे हो? अच्छा। बाकी दोस्त वगैरह आ रहे हैं तुम्हारे? हम्म। नहीं आ रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हूँ। ये अजबपुर का स्कूल है और मेरे साथ यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीना डोभाल। और मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोरोना की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल खुले नहीं थे, पूरे 1.5 साल के बाद खुल रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हुई हैं स्कूल में छोटे बच्चों के लिए? हाँ,
हमारी तो देखिए जब फिज़िकल रूप से हमारी अटेंडेंस हो गई हम तभी से तैयारी कर रहे थे और हमने सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का किया है। तो अगर आप हमारे डेस्क वगैरह भी देखेंगे तो उसमें हमने क्रॉस वगैरह करके और सैनिटाइज़र और जो क्षेत्रीय जनता के साथ मिलके भी हमने काम किया है इसमें, और फॉगिंग, ब्लीचिंग और सैनिटाइजिंग टाइम टू टाइम हमने कराया है। और जैसे हमें एसओपी मिली है विभाग से और शासन से, तो उसके हिसाब से हमने ये अभिभावकों की बैठक आहूत करी है उसके लिए। और जैसे कि आप हमारे वहाँ पर एंट्रेंस में ही देखेंगे तो जैसे आज थर्ड डे था, तो एक तो हमारी संख्या बड़ी है थर्ड डे, बड़े अच्छे। और फर्स्ट डे से हमने बच्चों के हैंड वॉशिंग के एक आदत डाली है। तो जैसे आज हमने थर्ड डे देखा है कि बच्चे खुद ही गेट के अंदर आ रहे हैं और खुद ही वॉश करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह का हम जो कर रहे थे काम, ये हम व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू भी बच्चों को हम साथ के साथ इसके लिए अवेयर कर रहे थे। और अभी जैसे स्वच्छता पखवाड़ा बना है तो उसमें भी हम लोगों ने इस तरह की बच्चों को जागरूक किया है, पेरेंट्स को जागरूक किया है, क्योंकि बच्चे तो नहीं आ रहे थे पर पेरेंट्स को हम टाइम टू टाइम छोटी गैदरिंग करके उनको हम इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे। मैम जैसे बच्चे काफ़ी छोटे हैं और अभी भी कोरोना का खतरा पूरी तरीके से गया नहीं है, कोरोना अभी भी है राज्य में और बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी होती है, छोटे बच्चों को, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को खतरा है। तो ऐसे में कितने अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों को भेज रहे हैं, मतलब क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है कोरोना के समय? अभी देखें तो हमारे स्कूल में जैसे आज का एडमिशन भी बुलाएं तो 174 हमारे जो एनरोलमेंट है, बट आज हमारे 77 बच्चे अटेंड थे इसमें। तो बहुत सारे जब हमने एक पीटीएम करी थी तो उसमें कई अभिभावकों ने अभी थोड़ा सा टाइम मांगा है कि पहले हम देख लेते हैं, पर कई बच्चे हमारे ऑफलाइन थे, वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे, उनका जो भी फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि हम भेजते हैं और वो प्रॉपर अपने बच्चों को मास्क पहना के और जैसे भी गाइडलाइन हम लोगों ने दी है उनको उसका अनुपालन कर रहे हैं। जिम्मेदारी है और हमारे पे भी बहुत बड़ी एक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बट हम लोग भी पेरेंट्स की और बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे को हमने जैसे बताया है वैसे ही बच्चा कर रहा है क्लास में, मतलब वो डिस्टेंस भी बनाए रखा हुआ है और कोई बाहर की खाने के सामान नहीं ला रहा है, मास्क नहीं उतार रहा है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार हैं, भला वो बच्चा छोटा है, क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, बट जब हम उनसे 5 मिनट हम सुबह इस बारे में बात करते हैं क्लास में जाके, मैं इंडिविजुअल बात करती हूँ बच्चों से, तो बच्चे एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ मास्क नहीं, एक बार हम रिपीट करते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे। इस तरीके से आप लोग रिमाइंडर देते हैं बच्चों को हमेशा। तो मैम अभी फ़िलहाल जब कोरोना के लंबे दौर के बाद स्कूल खुले हैं तो अभी टाइमिंग क्या होगी स्कूल? अभी हमारे 3 घंटे का शिक्षण चल रहा है, 9 से 3 घंटे का, 9 से 12। ठीक है, धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि स्कूलों में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं कोरोना के चलते, और उस बच्चों का भी अच्छे से स्वागत किया गया है। सभी स्कूलों में बेंचेस वगैरह दूर दूर पर रखी गई हैं और छोटे बच्चे हैं तो इन पर ख़ास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे मास्क पहने और दूरी बनाए रखें। यहाँ पर आपको ले चलते हुए यहाँ पर अटेंडेंस बोर्ड है स्कूल का, तो आप देख सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक का पूरा लिखा हुआ है कि कितने बच्चे आज आए और कितने बालक थे, कितने बालिका थे, टोटल भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने बच्चे एक क्लास में आए। तो पूरी तरीके से अटेंडेंस पर भी ध्यान रखा जा रहा है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही और भी अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं और डर कहीं ना कहीं जो है कोरोना का वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है और लोग कोरोना के लिए तैयार भी हो रहे हैं। हालांकि तीसरी वेव आने वाली है ये हम सब जानते हैं, पर इस तरीके से जो अभिभावक हैं वो भी तैयार हैं और बच्चे भी तैयार हैं और साथ ही साथ समझदारी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि स्कूल गेट के एंट्रेंस के पास ही हैंड वॉश की भी तैयारी की गई है। यहाँ पर जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया कि बच्चे जैसे ही स्कूल से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हैंड वॉश करते हैं, सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद ही स्कूल में अंदर उन्हें एंट्री मिलती है। साथ ही साथ स्कूल में हर जगह लिखा है नो मास्क नो एंट्री। तो ये था उत्तराखंड के स्कूलों का हाल जो मैंने आपको दिखाया। 21 तारीख से 1 से लेकर 5 तक के स्कूल यहाँ पर खुले थे
और इससे पहले बाकी बच्चों के स्कूल खुले थे, यानी कि 9वीं और 11वीं 12वीं और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खुले थे। तो अब जब प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं तो अब पूरा का पूरा स्कूल बच्चों से गुलजार है, पूरी तरीके से सारे स्कूल खुल चुके हैं। साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि उत्तराखंड में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वो पूरी तरह से खुल चुके हैं छोटे बच्चों के लिए। हालांकि अभी जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस मिला था स्कूलों को खोलने का, तो अभिभावकों की परमिशन के बाद ही वो स्कूल अपने खोल पाएंगे। और अब उत्तराखंड में भी कोरोना की स्थिति थमने लगी है और अभिभावक जो हैं वो एक्टिवली अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और तो हमने आपको दिखाया कि क्या थी स्थिति उत्तराखंड की और किस तरीके से स्कूल बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।